हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग बाकी लोगों के बजाय ज्यादा आसानी से अमीर क्यों बनते हैं? ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन लोगों के लिए सबसे जरूरी थ्योरी है जो अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके लिए शायद सबसे बुरी थ्योरी हो सकती है। आइए हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट पर एक बार दोबारा से नजर डाल लेते हैं। जैसे पहले हम बात भी कर चुके हैं। ई का मतलब है एम्प्लॉय, एस का मतलब है छोटा व्यवसाय यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब बड़े बिजनेस का मालिक जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आई का मतलब है इन्वेस्टर। दोस्तों, हर क्वाड्रेंट के पर्सन की सोच बाकी तीन क्वाड्रेंटों के व्यक्तियों की सोच से बहुत अलग होती है। जब नजरिए की बात आती है तो ई क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोग सेफ्टी चाहते हैं। वे कहते हैं मैं ऐसे सिक्योर जॉब की तलाश कर रहा हूँ जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हो। वहीं एस क्वाड्रेंट का छोटा बिजनेसमैन कहता है अगर आप काम को सही तरीके से करना चाहते हैं तो उसे खुद करें। बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर अपनी कंपनी या कंपनियों को चलाने के लिए प्रेसिडेंट, सीईओ और दूसरे टैलेंटेड लोगों की तलाश करता है। एस और बी क्वाड्रेंट के बिजनेस मालिकों में फंडामेंटल डिफरेंसेस एम्प्लॉयज की संख्या का होता है। फोर्ब्स मैगजीन ने एक बार बड़े बिजनेस को डिफाइन करते हुए कहा था कि इसमें 500 से ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं। आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर का होता है। जैसे हम इसी सीरीज के पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इन्वेस्टर 3 तरह के होते हैं। दोस्तों, अलग अलग क्वाड्रेंटों के लिए अलग अलग टैक्स कानून होते हैं। टैक्स के लिहाज से ई यानी एम्प्लॉय क्वाड्रेंट सबसे बुरा होता है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आप टैक्स से बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको एडवाइस के लिए अकाउंटेंट की जरूरत भी नहीं होती है। टैक्स छूटों के हिसाब से सबसे अच्छे क्वाड्रेंट बी और आई होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सरकारें बी क्वाड्रेंट के लोगों को टैक्स में छूट देती है। उन्हें छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि वे जॉब प्रोवाइड कराते हैं, और आई क्वाड्रेंट के लोगों को टैक्स में छूट इसलिए मिलती है क्योंकि वे इकोनॉमी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। खास टैक्स छूटें आमतौर पर उन लोगों को दी जाती है जो रियल एस्टेट और तेल में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर देश को मकानों और एनर्जी की जरूरत होती है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मैं तो बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, या फिर आपका दिल रिस्क लेने और बंधी बंधाई सैलरी न मिलने के बारे में सोचकर तेजी से धड़क रहा होगा। चिंता न करें, लोग हर क्वाड्रेंट में बहुत अमीर बन सकते हैं और बने भी है। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट आई क्वाड्रेंट में है, वहीं बार्कशायर हैथवे के इंश्योरेंस ऑपरेशन के वाइस चेयरमैन रहे अजीत जैन ई क्वाड्रेंट में आते हैं। अजीत जैन $2 अरब यानी 14,000 करोड़ रुपए के मालिक है। फोर्ब्स के मुताबिक वॉरेन बफेट दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स है जिनकी नेटवर्थ 89.8 अरब डॉलर यानी 6.29 लाख करोड़ रुपए है। दोनों ही व्यक्ति उसी कंपनी से बहुत अमीर बने। हालांकि उनके क्वाड्रेंट अलग अलग है। वॉरेन बफेट ने अपनी शेयर धारकों को लिखे एक लेटर में लिखा था, अगर ऐसी एक बोट पर मैं, चार्ली मुंगर यानी कि कंपनी के वाइस चेयरमैन और अजीत जैन सफर कर रहे हैं जो डूबने वाली हो, तो सबसे पहले अजीत को ही डूबने से बचाना वे हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि आप ये जान सके कि आपके पास किस क्वाड्रेंट में जीतने की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। हालांकि टैक्स लॉ बी और आई क्वाड्रेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन टैक्स कानून उतने जरूरी नहीं है जितना ये कि किस क्वाड्रेंट में आपके जीतने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अगर आप जॉब के साथ इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या आप बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, हमारे स्कूल सिस्टम तो ई और एस क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग देने के लिए तैयार किए गए हैं, इसलिए बहुत से लोग कहते हैं स्कूल जाओ ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके, जो ई क्वाड्रेंट की प्रोग्रामिंग है, या वे कहते हैं स्कूल जाओ ताकि तुम कोई काम सीख सको, फिर तुम्हारे पास लाइफ टाइम एक सिक्योर काम रहेगा। ये सोच एस क्वाड्रेंट के लिए आइडियल है। एक बार फिर फाइनेंशियल एडवाइस के इस फर्क को अलग अलग क्वाड्रेंटों से पहचाना जा सकता है क्योंकि हर क्वाड्रेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। दोस्तों, इसलिए एक पल ठहर कर खुद से पूछे कि आपके लिए कौन सा क्वाड्रेंट सबसे अच्छा है। आप अपनी आंखें मूंद कर शांति से अपना जवाब सोच सकते हैं। ये शांत प्रक्रिया जरूरी है क्योंकि ये अपने और अपने जवाब के लिए ईमानदार बने रहने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, हो सकता है जब आपके पेरेंट्स को एहसास हो कि आप जॉब की जगह
बी और आई क्वाड्रेंटों को ज्यादा पसंद करते हैं तो आपका उनसे फासला शायद बढ़ जाए और आपके संबंधों में तनाव आ जाए, क्योंकि हमारे परिवारों में सेफ्टी को जरूर समझा जाता है, जबकि अमीर फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसा आप में से कई लोग जानते होंगे कि सेफ्टी और फ्रीडम पर्यायवाची नहीं है, दरअसल वे अपोजिट है। इसलिए सबसे ज्यादा सेफ्टी वाले लोगों के पास सबसे कम फ्रीडम होती है। सबसे ज्यादा सेफ लोग जेल में बंद रहते हैं, जहां वे मैक्सिमम सेफ्टी में रहते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन कई बार आता होगा, आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब है, पैसा आपको फ्रीडम देता है। पैसा आपको लाइफ में ज्यादा ऑप्शन प्रदान करता है। मसलन अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले तो आपको छुट्टियों की जरूरत होगी। अगर छुट्टी मिल भी जाए तो आपको ट्रेन या बस की टिकट लेनी होगी, जहां बहुत भीड़ रहती है। भारत में तो ट्रेन की टिकट के लिए आपको 1 महीने पहले ही टिकट बुक करना होगा। फिर भी आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि आपको फिर जॉब ज्वाइन करना होगा। वहीं अगर आप अमीर हैं तो आपका मन करे वहां जा सकते हैं, खुद की गाड़ी से या फिर फ्लाइट से। इसलिए दोस्तों, ऑथर आपको एडवाइस देते हैं कि आप शांति से बैठकर ये फैसला करें कि आपके लिए कौन सा क्वाड्रेंट सबसे अच्छा है। खुद से पूछे, मेरे सपने क्या है? क्या मुझे नौकरी की सेफ्टी की जरूरत है? क्या मैं सिक्योर जॉब में खुश हूँ? क्या इस क्वाड्रेंट में मेरी एबिलिटी का यूज है, या फिर मैं फ्रीडम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ? इसके अलावा आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स के लाइफ वैल्यू क्या है और आपके दोस्तों के भी। इस कहावत में सच्चाई है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। तो सबक ये है कि अगर आप अमीर बनने का चुनाव करते हैं तो अपने युद्ध और युद्ध के मैदान को सावधानी से चुनें, या इसे ऐसे कहना चाहिए, अपने लाइफ वैल्यूज और क्वाड्रेंटों को सावधानी से चुनें। दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक प्रभावी साधन है। अगर आप थोड़ा टाइम निकाल कर इस पर सोचे तो आगे चलकर आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। किसी भी रास्ते पर चलने के लिए, चाहे वो नया हो या पुराना, अपने और अपनी इच्छाओं के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोगों की नजरें चार्ट या फॉर्मूले को देखते ही फिसल जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उन्हें ज्यादा टाइम देना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आपको एहसास हो जाए कि इससे आपका कैश फ्लो और प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, तो आपको आनंद और रोमांच का एहसास हो सकता है। ऑप्शन चुनना आपके हाथ में है। आप आसानी से अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप अपने दम पर कुछ हासिल करते हैं तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल तो होती ही है, साथ ही रोमांचक भी। आपको जब ये एहसास हो जाता है कि आपके पेरेंट्स के लक्ष्य आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते हैं, उस टाइम हम सभी को अपने दिल को टटोल कर पता लगाना होगा कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। अपनी लाइफ की इमेजिनेशन करें और फिर पता लगाएं कि इस प्रोसेस में आपसे कहाँ चूक हुई है। ये खुद को परखने का बहुत जोरदार तरीका है। अगर आप अपना जीवन नहीं जिएंगे तो फिर कौन जिएगा? अगर आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? आप इस टाइम यहाँ है, इस पर पूरा ध्यान दें। चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार यही सबसे अच्छा भी होता है। दोस्तों, हम सब अपने आसपास रहने वाले लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। अपने आसपास के लोगों से अलग कदम उठाना आसान नहीं होता है। हो सकता है आपको 1-2 साल तक अकेलापन झेलना पड़े। बहरहाल, इसके बाद आपके दायरे का एक्सपेंशन होने लगेगा। जब आप सफल होंगे तो बहुत से लोग आपसे मिलना चाहेंगे, जिसमें आपको मजा आएगा। ये बहुत हद तक अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखने की तरह है, जिसे देखकर और जिसमें भाग लेकर आप जॉयफुल हो सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन एक फ्रीडम है जिसका हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनके जीने का तरीका हमें पसंद नहीं होता, लेकिन इस टाइम हमें रेस्टोरेंट का मेन्यू याद कर लेना चाहिए, जहां सबके लिए कुछ न कुछ होता है। और अगर उस रेस्टोरेंट में नहीं है तो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में होता है। याद रखना लोगों के सलाह या बुराई से बचने का एक अच्छा तरीका है कि हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको व्हाई वी वांट यू टू बी रिच बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ना भूलें।